Hello, today we will discuss chapter number 8, External Analysis, Social, Environmental and Technological Factor. In this previous video, chapter number 7, we will discuss economic factors. Chapter 8 will discuss social, environmental and technological factor. तो पेस्टल के अंदर हमने पॉलिटिकल देख लिया है, इकोनॉमिक देख लिया है, लीगल देख लिया है। अब हम देखेंगे सोशल, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरनमेंट। तो पेस्टल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बिजनेस एनालिसिस करता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो उसके लिए क्या यूज करता है, एक्सटर्नल एनालिसिस। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसका एक्सटर्नल एनालिसिस करना पड़ता है ताकि उसको पता पड़ सके उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, मार्केट में क्या एज है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में हम एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे सोशल, एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का, कि इनसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव: अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर you will be able to explain the medium long term effects of social demographic trends on business outcomes and the economy, identify and explain the measures that government may take in response to the medium and long-term impact of demographic change, explain the potential effect of technological change on organizational structure and strategy, downsizing क्या होता है, delayering क्या होता है, outsourcing क्या होता है, describe the impact of information technology, information system development on business process, changing role of accounting in business as a result of technological advances, list way in which the business can affect or be affected by physical environment, describe ways in which business can operate more sustainably to limit damage to the environment, identify the benefits of economic sustainability to rental stakeholder। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारी चीज को अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो चैप्टर 8 का नाम है, इसमें एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे सोशल, एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद फैक्टर्स होते हैं, उसका हम एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। इससे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसका हम डिटेल में एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस, तो यहाँ पे हम किस चीज का एनालिसिस करेंगे, एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे सोशल, एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल इशू का एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। सोशल इश्यूज में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, डेमोग्राफिक, सोशल ट्रेंड, गवर्नमेंट पॉलिसी। एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या आ जाएंगे, बिजनेस अफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में आ जाएंगे हमारे डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग, आउटसोर्सिंग। When using pest analysis, the final factor to be considered are social and technological issue. Okay, तो पेस्ट एनालिसिस के अंदर फाइनल फैक्टर हम कंसिडर करते हैं हमारे सोशल और टेक्नोलॉजिकल इशू। ये कैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसका क्या करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। वही लिखा हुआ है, फाइनल फैक्टर टू बी कंसिडर आर सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इशू, हाउ दिस कुड इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे इशू या एक ऐसे फैक्टर ये कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, हाउ दिस कुड इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, सोशल एंड डेमोग्राफी फैक्टर्स क्या होते हैं। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, द वर्ल्ड demographic refer to composition of the population in given area, whether a country or an area within a country। डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी गिवन एरिया। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन का पूरा कंपोजिशन किसी भी एरिया में। कंपोजिशन का मतलब होता है टोटल, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी गिवन एरिया, किसी भी एरिया में पॉपुलेशन का कंपोजिशन टोटल होना, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक्स। चाहे वो हमारी कंट्री में हो या दूसरी कंट्री में हो, और एरिया विद इन अ कंट्री, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक।
द वर्ल्ड डेमोग्राफिक रेफर टू कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी गिवन एरिया। तो पॉपुलेशन का क्या हो, टोटल हो, कंपोजिशन हो किसी भी एरिया में, चाहे वो हमारी कंट्री में ही हो या दूसरी कंट्री में भी हो, वेदर अ कंट्री और एन एरिया विद इन अ कंट्री। There are a number of important demographic issues that business will need to be monitored. कुछ important demographic issue हैं जो business को जरूरी है जरूरी है मॉनिटर करने के लिए। तो there are number of important demographic issue business will need to monitor। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे? दिस इंक्लूड फर्स्ट पॉपुलेशन साइज। Population growth decline is the result of a combination of factors including birth rates, death rates, immigration, immigration। तो पॉपुलेशन साइज के अंदर क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी कम हो रही है, रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन फैक्टर, कितने बर्थ रेट इंक्रीज हो रहे हैं, डेथ रेट इंक्रीज हो रहे हैं, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, इसमें आता है पॉपुलेशन साइज में। Many business monitor forecast for population size. Many businesses monitor forecast for population size as a growing population often result in a growing market for their product and services. ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, फोरकास्ट करते हैं अपने पॉपुलेशन साइज को एज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है? ग्रोइंग मार्केट, की मार्केट में क्या ग्रो होने वाला है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। सेकेंड, पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है टोटल, इकट्ठा। दिस ऑफन रिलेट टू द एज ऑफ द पॉपुलेशन। तो किससे रिलेट करता है? एज ऑफ द पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन की एज से, which is usually affected by the relative size of the birth and death rates. In Ireland, around 33% of population is aged 25 under, making it an attractive country for businesses need a large young workforce. In the UK, almost 20% of population is over the age of 65. The number of centenarians aged 100 plus living in the UK has increased 85% in the past 15 years. Business that cater to needs of retired people will therefore enjoy a growing market. Third, population location. In 1950s, around 30% of world population lived in city. That figure is expected to rise 70% by 2015. Given that space is at more at a premium in city, businesses that offer space saving furniture, for example, are likely to see increasing demand for their products. Fourth, wealth. Economic growth in a country often result in higher disposable income for its population. This in turn leads to increased demand for goods and services. The three fastest growing world economies in 2021: India, Bangladesh, Rwanda, Vietnam. Vietnam. Education. An educated workforce is a key driver of economic growth. Increasing standards of education not only mean that consumers are more dis- discerning, discerning, but also allow the expansions of high-tech businesses that need skilled staff. Health. In many Western countries, the population is becoming increasingly overweight. This places greater demand on healthcare providers. Sub-Saharan Africa has the biggest HIV epidemic in the world. HIV prevalence among the country with the highest rate is 28% and is cause for a great concern, especially especially as it can affect the most economically active and skilled groups who support the young and elderly। ठीक है ना? तो डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रेंड होता है कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी गिवन एरिया। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन का कंपोजिशन मतलब टोटल कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी गिवन एरिया विद इन अ कंट्री, चाहे हमारे कंट्री में हो, और एन एरिया विद इन अ कंट्री।
कुछ इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इशू है जो बिजनेस को मॉनिटर करने चाहिए। उसके अंदर आता है फर्स्ट पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन लोकेशन, वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। In 2021, a record number of students took up university place in the UK. Give example of three firms who will be affected by these and state whether face an opportunity or threat. तो 2021 में नंबर ऑफ स्टूडेंट ने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में। आपको ऐसे थ्री फर्म के एग्जांपल देने हैं जिससे अफेक्ट हो सकता है ये, और क्या इससे हमको फेस कर सकते हैं, इससे हम क्या फेस कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। सबसे पहला, फर्म हु रेंट आउट प्रॉपर्टी इन यूनिवर्सिटी टाउन इन सिटी अपॉर्चुनिटी। जो फर्म है जो रेंट करती प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी को टाउन और सिटी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। स्टेशनरी और स्टडी एड्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। Any firm which typically take staff straight after they leave the school, third, there will be fewer suitable candidates available. The number of graduate applicants for job may rise, but they may expect higher starting salary. तो आपको इसमें थ्री एग्जाम्पल देने हैं जिससे अफेक्ट हो सकता है और क्या फेस कर सकते हैं हम, वेदर दे फेस एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो आपको ये बताना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है हमारा सोशल ट्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक। सोशल ट्रेंड क्या होता है? These examine how society change over time. सोशल ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी भी क्या होती है, चेंज होती है। दिस एग्जामिन हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। तो सोशल ट्रेंड क्या एग्जामिन करता है, हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी भी क्या होती है, चेंज होती है, उसको अडॉप्ट करती है। तो दिस एग्जामिन हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। तो सोशल ट्रेंड एग्जामिन करता है हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैसे चेंज हो गई। देयर आर अ नंबर ऑफ की वेज इन विच दिस चेंज अकर। तो नंबर ऑफ कीज वेज हैं जिसकी वजह से चेंज होती है। पहला है सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यू, एटीट्यूड, टेस्ट। सोशल ट्रेंड क्या होता है, दिस एग्जामिन हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। तो सोशल ट्रेंड एग्जामिन करता है कि कैसे एक सोसाइटी चेंज हो गई टाइम के अकॉर्डिंग। दिस एग्जामिन हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैसे चेंज हो गई, उसको एग्जामिन करता है। और ऐसे नंबर ऑफ की वेज हैं जिसकी वजह से चेंज होता है। There are number of key ways in which this change occur. Social structure, value, attitudes, tests. Organization need to analyze the social change and attempt to understand how they will affect their activity. तो ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना पड़ेगा सोशल चेंज को, और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे अफेक्ट कर सकते हैं ये हमारी एक्टिविटीज को, टू अंडरस्टैंड हाउ दे विल अफेक्ट देयर एक्टिविटीज। Social structure. Social structure is the team given to all of the interconnected relationship of the various social groups and institutions in which people create and become part of. तो सोशल स्ट्रक्चर एक टर्म है जो कि एक इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है वेरियस सोशल ग्रुप्स के बीच में और इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे लोग या पीपल क्रिएट करते हैं और उसका क्या है वो पार्ट इसका सोशल स्ट्रक्चर का। Changes in social structure can have a significant impact on organization. सोशल स्ट्रक्चर के चेंजेस से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। इन पर्टिकुलर organization may be able to link the social position of a given group to its buying patterns. तो ऑर्गेनाइजेशन इसको लिंक करता है सोशल पोजीशन ऑफ अ गिवन ग्रुप से to its buying patterns. This means that an organization may be able to improve its marketing by targeting its toward a specific social group. For instance, individual in a social group with lower disposable income
may not be targeted by organization that makes sell high price luxury item. Values. Social value are the accepted behavior and norm that help to bind a social group together. Bind का मतलब होता है कनेक्ट करना. वैल्यू क्या होती है? सोशल वैल्यू आर द एक्सेप्टेड बिहेवियर. तो सोशल वैल्यू एक क्या है हमारे बिहेवियर है एंड नॉर्म्स दैट हेल्प टू बाइंड अ सोशल ग्रुप टुगेदर. तो सोशल वैल्यू हमारे बिहेवियर है और सोशल वैल्यू हमारे बिहेवियर है और नॉर्म्स है जो हमको हेल्प करते हैं सोशल ग्रुप टुगेदर को बाइंड करने में. तो सोशल वैल्यू आर द एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड नॉर्म्स दैट हेल्प टू बाइंड अ सोशल ग्रुप टुगेदर. तो सोशल वैल्यू बिहेवियर और नॉर्म्स है जो कि हमको हेल्प करते हैं बाइंड अ सोशल ग्रुप टुगेदर. हेल्प किसमें करते हैं कि कनेक्ट टू क्या सोशल ग्रुप टुगेदर. There are number of example of changes in social value that have impact on a range of organization in their activity. This include increasing concern about environmental and ethical issues such as greenhouse gas emissions and sustainability. May spell disaster for firms unwilling to embrace the cultural shift. Many parents are now choosing to pursue career before having children, and this has led to rise in the average age of parents on the birth of their first child. These older parents are often wealthier, leading to increased demand for better quality baby clothing, frames, etc. A shift in lifestyle away from a traditional 9 to 5 working day has led to supermarket opening throughout the night as well as internet banking and shopping online outside of traditional working hours. Third, attitudes. Attitude represent a person or group like or dislike. एटीट्यूड का मतलब होता है कि एक पर्सन क्या लाइक करता है और एक पर्सन क्या डिसलाइक करता है. एटीट्यूड रिप्रेजेंट अ पर्सन और ग्रुप लाइक और डिसलाइक फॉर समथिंग. तो एक पर्सन एटीट्यूड क्या है? तो एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है पर्सन कि एक पर्सन क्या लाइक करता है और क्या डिसलाइक करता है, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड्स. एटीट्यूड रिप्रेजेंट अ पर्सन ग्रुप लाइक और डिसलाइक फॉर समथिंग. दे आर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. हर पर्सन का पॉजिटिव व्यूज भी हो सकता है और नेगेटिव व्यूज भी हो सकता है. तो दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट. Again, organization must be able to keep pace with changing attitude in society. For instance, there is an increasing willingness across Europe to seek compensation from organization for alleged wrongs. This has become known as the compensation culture and can significantly increase cost for organization. Changes in public attitude to waste have led to massive opportunities for recycling firms. As people of all ages have become increasingly comfortable with using the internet and computer, this has created huge opportunity for online retailer and software hardware provider as well as cloud service providers. For tests, tests refer to an individual personal preference or pattern of choice. टेस्ट क्या है? तो टेस्ट एक इंडिविजुअल का कोई पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकता है या एक इंडिविजुअल की पैटर्न ऑफ चॉइस भी हो सकती है, इसका हम बोलते हैं टेस्ट. तो टेस्ट क्या है? टेस्ट एक या तो एक इंडिविजुअल का कोई पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है जैसे कुछ पैटर्न्स ऑफ चॉइस हो सकती है, इसका हम बोलते हैं टेस्ट. ऑन अ सोशल लेवल, टेस्ट may be linked to the social group that can individual belong to. Most organizations have to take account of changing fashion and taste in society. Failure to do so can lead to significant reduction in profitability or even the collapse of the organization. Clothing in an excellent case in point, with UK retailer Mark and Spencer suffering significant decline in the early 2000s due to its clothing no longer being seen as fashionable by consumers. Steps were taken to be viewed by shopper as being more on trend. Other business sector, let's see significant changes.
in fashion our time, including cars and furniture. सोशल ट्रेंड क्या होता है? तो सोशल ट्रेंड एग्जामिन करता है हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैसे चेंज होती है। दिस एग्जामिन हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैसे चेंज होती है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ की वेज है जिसके जिसके कारण वो क्या होती है, चेंज होती है। सबसे पहला है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यू, एटीट्यूड और टेस्ट। सोशल इन्फ्लुएंस, according to Johnson and Scholes, the social influence that should be monitored include the following: population demographics. The Johnson and Scholes social influence, उन्होंने मॉनिटर करा है population demographics, a term used to describe the composition of population in any given area. Composition का मतलब होता है टोटल, पॉपुलेशन का टोटल किसी भी एरिया में, चाहे वो हमारे रीजन में हो या हमारी कंट्री में हो या कोई दूसरी कंट्री में हो, वेदर अ रीजन or a country or an area within a country. Income distribution will provide the marketer with some indications of the size of the target markets. Most developed countries like the UK have a relatively even distribution spread. However, this is not the case in other nations. Social mobility. The marketer should be aware of social groups and the population distribution among them. The marketer can use this knowledge to promote products visiting social groups within the market. Lifestyle changes refer to our attitude and opinion toward things like social value, credit, health, and women. Our attitude have changed in recent years, and this information is vital to the marketer. Consumerism, one of the social trends in recent years, has been the rise of consumerism. This trend has increased to such an extent that governments have been pressured to design laws that protect the rights of the consumer. Level of education. The level of education has increased dramatically over the last few years. There is now a greater proportion of the population in higher education than even before. Test your understanding too. Which of the following statement is correct? कौन सा statement इनमें से correct है? A social trend toward increased materialism will be beneficial to all retailers. False. Incorrect statement. A change in social structure may lead to a change in social attitudes. Correct. This statement is correct. करेक्ट आंसर है आपका बी, सेकेंड ओनली। क्योंकि अगर इंक्रीज मटेरियलिज्म होता है तो इससे रिटेलर को बेनिफिट नहीं होता। इंक्रीज मटेरियलिज्म में नॉट हेल्प और रिटेलर। तो अगर इंक्रीज मटेरियलिज्म होता है तो इससे जरूरी है कि सारे रिटेलर को फायदा हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। और चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर कॉज शिफ्ट इन सोशल एटीट्यूड विद इन अ कल्चर, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है? फॉर मेनी फर्म्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इज प्राइमरी टू गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू ट्रेंड। ज्यादातर फर्म, फॉर मेनी फर्म द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंज, ज्यादातर फर्म सोशल और डेमोग्राफिक चेंज से इम्पैक्ट होती है, is primary to government responses to trend. For example, population structure. Government of country with low birth rate have been known to introduce tax advantage and other financial incentive to encourage women to have more children. This has been the case in Singapore, for example. Another common policy is to encourage immigration. Both Canada and Australia have promoted this in the past. Government in countries Government in countries with rapidly rising populations have been known to put in place policy to discourage large families.
Example, one child policy adopted by China. An increasing percentage of population aged above 65 is creating a pension crisis in many countries. The main concern is that the taxes received from a small proportion of workers will be insufficient to meet the pension demand of a growing retired population without huge increase in income tax rate. Typical government responses include raising the retirement age and encouraging private and occupational pension scheme. Housing. Increasing demand for new home in many countries has resulted in government setting out plan for new housing developments, creating further demand for builders. Employment. The percentage of single-parent family in UK rose from 7% in 1970 to 15% in 2021. The UK government has focused on enabling single parents to return to work through a mixture of childcare vouchers and tax credits. This has created extra demand for childcare services and after-school clubs. Healthcare concern over the effect of smoking have resulted in bans on tobacco advertising on television in many countries. Concern over obesity are giving rise to increasing pressures on government to legislate in a similar way in the fast food industry. In South Africa, the government has put in place many initiatives to raise awareness of AIDS, AIDS, and sexual health. The global community is under great pressure to provide cheap drugs to health. Government may also take a step to improve the nutritional value of school meals with obvious implications for the supply of those meals. तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर क्या क्या आते हैं इसके एग्जांपल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हाउसिंग एम्प्लॉयमेंट हेल्थ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 given increasing health concern there is a pressure government to legislate for even more detailed food labeling give an example of one farm for whom this will be an opportunity किसके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किसके लिए थ्रेट्स हो सकती है and give one for whom this will be a threat तो इंक्रीजिंग हेल्थ कंसर्न के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने प्रेशर करा है और एक लीगल कंप्लायंस करा है कि हमको अब फूड लेबलिंग क्या करनी है डिटेल में करनी है अब ऐसे में किसके लिए अपॉर्चुनिटी और ऐसे में किसके लिए थ्रेट है अपॉर्चुनिटी किसके लिए जो फूड लेबलिंग स्पेशलिस्ट है उनके लिए अपॉर्चुनिटी सेलिंग ऑफ हाई क्वालिटी अनप्रोसेस्ड फूड्स उनके लिए अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स किसके लिए जो स्मॉल बिजनेस है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्मॉल बिजनेस विच कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव लेबलिंग टेक्नोलॉजी जो स्मॉल बिजनेस है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव लेबलिंग टेक्नोलॉजी उनके लिए क्या है थ्रेट्स टीवाईटी 4 बेसिक क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं दिस लुक एट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट or it affected by the world around it its physical environment. This analysis may be carried out alongside analysis of an organization's social factor. As discussed in the previous section, this is because companies that fail to look after their environment can expect a strong negative response from their key stakeholders, such as governments and consumers. How can a business affect or affected by its physical environment? How can a business affect or be affected by its physical environment? कैसे एक physical environment से एक business affect हो सकता है? How can a business affect or affected by its physical environment? Before a company can decide how to look after its environment, it needs to understand the possible impact a business and its environment may have on each other. Some suggestions for this include business effects upon the environment, pollution, such as production of rubbish or harmful emissions, wastage of resources such as food, water, or other raw material, destruction
of natural habits, loss of plant animal species. बिजनेस अफेक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट, बिजनेस कैसे अफेक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट को? बिजनेस अफेक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट पॉपुलेशन से, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से, डिस्ट्रक्शन से, लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज से स्पीसीज। एनवायरमेंटल अफेक्ट अपॉन द बिजनेस, कैसे एक एनवायरमेंटल अफेक्ट कर सकता है एक बिजनेस को? एनवायरमेंटल अफेक्ट अपॉन द बिजनेस, कैसे एक एनवायरमेंटल अफेक्ट कर सकता है बिजनेस को? कैसे कैसे कर सकता है? चेंजिंग क्लाइमेट में अफेक्ट द नंबर ऑफ बिजनेस, especially those involved in food production. Lack of resources will increase the cost of raw material, potentially reducing business profits. Loss of sales, if a business has a poor environmental record, customer may no longer wish to trade with it. Legislation, polluting company may trigger legislation by governments. The additional compliance cost fines may reduce profit. तो एक कैसे बिजनेस अफेक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट को? पोल्यूशन से, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से, डिस्ट्रक्शन से, लॉस ऑफ प्लांट इन एनिमल स्पीसीज से। कैसे एनवायरमेंटल अफेक्ट कर सकता है बिजनेस को? चेंजिंग क्लाइमेट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लॉस ऑफ सेल, लेजिस्लेशन। द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल अपॉन द बिजनेस, data show the population dividing more and more each year, with 40% reduction in number in the USA between April 2021 and April 2022. This is widely been attributed to the use of pesticides by farmers and business across the country. This does not just affect the environment. The fall in the number of bees is having a dramatic effect on commercial crop production in the USA, as they are vital for pollination of a range of commercial crops, including those used for animal feed. The loss of bees worldwide would be directly expected cost global economy of 41 billion. These illustrate while business may have an impact on the environment can also directly affect the profitability of business. The way in which business can limit damage to the environment. If a business identifies it is not acting responsibly towards the environment, there are a number of things it may do, do to try and limit its impact on the world around it. This includes redesign of product to use fewer raw material, reduction in packaging of products, recycling, improving energy efficiency, careful production planning. If business only produces the number of units required by customer, wastage will be reduced. Sustainability. Nowadays, business should look to be environmental and economically sustainable. Sustainable means organization should use resources in such a way that do not compromise the needs of future generation. सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, सस्टेनेबिलिटी मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमको उस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, should use resources in such a way that do not compromise, हमको उस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए ताकि हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन को इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, that they do not compromise the needs of future generation. For example, when considering environmental sustainability, a paper manufacturer may consider planting more one tree for everyone it fells. This will ensure that future generation will have enough timber to meet their needs. Taking this approach will benefit a range of stakeholders. Stakeholder, worker, local community, उनको क्या benefit आएगा? Reduced waste and pollution will lead to more pleasant, healthier environment. Customer को क्या benefit आएगा? Customer prefer dealing with business that look after environment as they are seen as being more ethical. Shareholder, reduction of waste and increased efficiency can improve business profits. This could lead to high long-term return for investor. Public, reduced pollution can lead to fewer environmental problems such as acid rain and soil erosion. When considering economic sustainability, the organization will consider its environmental, social, and financial impact over time. It should mean that the business can pave their way in society and make a profit while ensuring they do not negatively impact the environmental surrounding communities.
A supermarket is considering improving its environmental image. एक सुपरमार्केट अपनी एनवायरमेंटल इमेज को इम्प्रूव कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प द सुपरमार्केट लिमिट द डैमेज इट डूइंग टू इट्स एनवायरमेंट. इनमें से कौन सा सुपरमार्केट की को डैमेज नहीं कर सकता है? ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प सुपरमार्केट टू लिमिट द डैमेज इट्स डूइंग टू द एनवायरमेंट. Charging customer for using plastic carry bags, improving sales forecasting to reduce wastage of inventory. ये डैमेज नहीं कर सकता सुपरमार्केट को. would not help the supermarket to limit the damage it did to the environment. So improving accessibility for less able customer. Correct answer is C. C would be ethical activity for A to undertake. It would not directly reduce A impacts on the environment. अब आता है हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन अफेक्ट अ फर्म इन मेनी डिफरेंट वे. तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन अफेक्ट अ फर्म, अफेक्ट कर सकता है मेनी डिफरेंट वेज में. Organizational structure, example, employee working from home but still able to access file and system at work. Product development, smartphone with increasing capabilities. Production change, computer control machinery, 3D printing. Marketing, using the internet, social media to sell the product. Impact on organizational structure पे क्या impact आएगा? Technological change has affected organizational structure in a number of key ways. Some administrative and managerial roles have been replaced by a more effective IT system. Some production roles have been replaced by the use of robots and automated production line. This has also reduced the needs for as many supervisors. Improve communication, email, use of secure intranets, wireless network, VPN, video conferencing means that employee can work out of office, home, allowing more flexible work arrangements. These have resulted in downsizing and delayering in firm. डाउन साइजिंग क्या होता है? इससे डाउन साइजिंग होता है और डी लेयरिंग होती है. इसका मतलब क्या होता है आगे देखेंगे. डाउन साइजिंग क्या होता है? डाउन साइजिंग इज अ टर्म used for reducing the number of employees in an organization without necessarily reducing the work or the output. डाउन साइजिंग क्या है? डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिडंडेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डाउन साइजिंग. तो डाउन साइजिंग इज अ टर्म यूज फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन. हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को रिड्यूस कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डाउन साइजिंग. ना ही वहाँ पे उनका कोई वर्क और आउटपुट कम नहीं कर रहे हैं, विदाउट नेसेसरली रिड्यूसिंग द वर्क और द आउटपुट. तो डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डाउन साइजिंग. As a result of downsizing, many organizations, large and small alike, believe that they have become leaner and fitter as a result. Delayering क्या होता है? Often linked to downsizing. Delayering is the process of removing layers of management. तो delayering का मतलब होता है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट की लेयर है उसको क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं delayering. तो delayering is the process of removing layer of management. तो जो भी हमारे लेयर ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डी लेयरिंग. तो डी लेयरिंग क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है रिमूविंग लेयर ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हम हमारी मैनेजमेंट की लेयर को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डी लेयरिंग. This is usually to change the organization from one with a rigid hierarchical framework with numerous layers of supervisory grades into a flatter organization with minimal layers of management. Such organization tend to emphasize teamwork with people taking on different role in different teams. Outsourcing क्या होता है? Outsourcing means contracting out aspect of work of the organization. तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, आउटसोर्सिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड पार्टी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से रिलेटेड, प्रीवियसली डन इन हाउस स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर. तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से रिलेटेड के एस्पेक्ट्स में, या तो उसको हमारे हाउस के अंदर करते हैं या किसी स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर्स को भी करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। इन सम केसेस सप्लायर आर गिवन एक्सेस टू फार्म रिकॉर्ड सो दे कैन review production schedule and stock record to ensure supply are delivered before they run out. The outsourcing is particularly common for IT within an organization, which may contract another more skilled supplier to take over all of their IT function. There are four key types of IT outsourcing. तो चार टाइप की क्या होते हैं आईटी आउटसोर्सिंग होती है। देयर आर फोर की टाइप्स ऑफ आईटी आउटसोर्सिंग। पहला होता है टोटल, जहाँ पे हम पूरा आउटसोर्स कर देते हैं। देयर इज अ वेयर थर्ड पार्टी सप्लाई प्रोवाइड मोस्ट ऑल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आईटी सिस्टम सर्विसेज। एडोक का मतलब क्या होता है कि अगर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन नीड आईटी सपोर्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए जरूरत होती है तब क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, उसको बोलते हैं एडहॉक। अगर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स IT support from a short period and higher external support need on a temporary basis, तो हम टेम्पररी बेसिस के लिए आउटसोर्स करते हैं, उसको बोलते हैं एडहॉक। पार्शियल क्या होता है, this is where some IT function are outsourced such as maintenance or support but others kept in house by organization। तो पार्शियल का मतलब क्या होता है कि कुछ IT functions को हम आउटसोर्स करते हैं जैसे कि मेंटेनेंस और सपोर्ट, और बाकी हमारे हाउस के अंदर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट similar to ad hoc, this occurs when creation, implementation of a specific IT systems are outsourced to a third party supplier। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है आउटसोर्सिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज, सप्लायर में है स्पेशलिस्ट स्किल्स एंड नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन में lacks such programming। Outsourcing may operate on a fixed fee contract. This removes any uncertainty of how much the company will pay its IT in the year. Outsourcing may improve business flexibility, allowing the business to vary the level of work the supplier performs depending on demand. The supplier may be more efficient at running IT function to the organization, leading to cost savings. Disadvantage, it may be difficult to bring IT back in-house at a later date. Outsourcing often causes loss of staff with specialist skills from the organization. Outsourcing may lead to organization being locked into an unfavorable contract with a poor quality supplier. Outsourcing IT will allow third-party supplier to gain access to organization information. This will be confidential, leading to a risk of data security breaches. By relying on third-party funds, IT organization will have no way to create its own unique system. This means that it cannot obtain competitive advantage from its systems. An audit firm has decided to eliminate the role of supervising senior and split the workload between other existing staff. Which type of change being described here? Given that one level of management is being removed, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने डी लेयरिंग करा, क्योंकि हम यहाँ पे एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डी लेयरिंग करा। ठीक है, तो इसका आंसर है डी लेयरिंग। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन प्रोडक्ट्स। Technological advances allow many products to become increasingly more sophisticated. Example, advancements in smartphone technology. New technology can lead to emergence of substitute physical maps being replaced by the use of navigation systems such as Waze and Google Maps. Some industries have seen their business model completely transfer online bank reduce barrier to entry, allowing supermarket among other to move into banking. Customer support is often provided by call center in country where wage rates are lower. However, some firms have instead call center into their home country after concern our customer care. Impact of technological change on production process. तो टेक्नोलॉजिकल चेंज से प्रोडक्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। टेक्नोलॉजिकल चेंज से क्या इम्पैक्ट आ सकता है प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे। The most obvious way that technology has affected production is the use of robots and automated production line. However, IT systems are also used for more efficient scheduling and monitoring of production, resulting in lower inventory level, higher quality, elimination of bottlenecks, and lower cost. Impact of technological change on marketing.
टेक्नोलॉजिकल चेंज से क्या इम्पैक्ट आ सकता है मार्केटिंग पे? एज वेल एज प्रोडक्शन इशू मेंशन अबाउट टेक्नोलॉजी has affected all parts of marketing function: pricing, promotion, distribution, market research. Pricing. Retailer monitor competitor price to ensure they are not being undercut. Most price watch schemes are IT-based. Promotion. The use of website and promotional method via social media, including viral adverts and the use of influencer to attract consumer. Distribution example, internet has created a huge opportunity for many firms to sell direct to a wider range of potential customer. Market research example, customer database. Comment how technological change have affected the demand for holiday travel agent. तो कैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज से अफेक्ट हो सकती है डिमांड हॉलीडे ट्रैवल एजेंट्स की? तो टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण कैसे अफेक्ट अफेक्ट हो सकती है किसकी डिमांड? हॉलीडे ट्रैवल एजेंट्स की। तो ये बेसिक है। Impact of technological change on society as a whole. Society is dependent upon computer and communication technology. Many would argue that we have left the industrial age behind, and the information age has taken key issue: e-commerce, online advertising, online ordering of products, online financial transaction, electronic data interchange, home shopping, home banking, home learning, home entertainment, teleworking, telecom, commuting. Some industry may disappear, but new one are emerging. Employment pattern will change. For example, sales staff and retail job will be reduced as home shopper more frequently or directly from centralized warehouse. The skill need will be that web authorizing and languages HTML to create attractive interactive interface for the customers. तो इसके अंदर हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस करा। कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह? सोशल, एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। सोशल के हमने अंदर डेमोग्राफिक देखा, सोशल ट्रेंड देखा, गवर्नमेंट पॉलिसी। एनवायरमेंटल इशू के अंदर बेनिफिट्स अफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है वो देखा। टेक्नोलॉजिकल इशू के अंदर हमने डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग और आउटसोर्सिंग क्या होता है ये देखा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, द एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड नॉर्म्स हेल्प बाइंड द सोशल ग्रुप टुगेदर। ये किसकी डेफिनेशन है? एटीट्यूड, टेस्ट वैल्यू। तो ये वैल्यू की डेफिनेशन है। द एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड नॉर्म्स दैट हेल्प बाइंड द सोशल ग्रुप टुगेदर। किसकी डेफिनेशन है? वैल्यू। करेक्ट आंसर इज सी। डाउन साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय को रिड्यूस करना। तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसको हम बोलते हैं डाउन साइजिंग। करेक्ट आंसर इज ए। बी और सी है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बी हो गया आपका रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बी आपका हो गया डीलेयरिंग, और सी आपका हो गया आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सी हो गया आपका आउटसोर्सिंग, और डी आपका हो गया रिड्यूसिंग द प्राइस चार्ज फॉर प्रोडक्ट्स, इसको हम बोलेंगे प्राइस कट। तो करेक्ट आंसर आपका ए। द एवरेज एज ऑफ कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट्स बर्थ एंड डेथ रेट्स। Assuming equal rates of change, which of the following would gain or reduction in average age of population? तो इससे हमारी बर्थ रेट राइज होगी और डेथ रेट भी राइज होगी। तो राइजिंग बर्थ रेट एंड राइजिंग डेथ रेट। करेक्ट आंसर ए। X company is a commercial fishing organization. It owns several large trawl, trawl, trawlers that is used to catch large volume of fish. Also, certain parts of ocean has been trawled. X ensure no further fish are caught there for at least 1 year. Even though there are still a large number of fish left to be caught, this allows the fish stock time to replenish. What is this as an what is this an example of? Efficiency, recycling, sustainability, effectiveness. Sustainability. Correct answer C. Sustainability. Sustainability. Sustainability is the use of resources in such a way needs of future generation are not compromised. Correct answer C. Which of the following is likely to an advantage of an organization outsourcing some of its less important operations? जिससे increase times for management to focus on core operation. Core operation का मतलब होता है important.
तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस पर क्या कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। तो इंक्रीज टाइम्स फॉर मैनेजमेंट, फोकस ऑन कोर ऑपरेशंस। We learn four definitions of item relating to social trend. Match each definition to appropriate them. Social class. Yes. A group of people with same social, economic, or educational status. This is the definition of social class. Values. The accepted behavior and norms help to bind a social group together. This is known as values. Attitudes. A person group like or dislike something. This is known as attitudes. Taste. Individual personal preference or pattern of choice is a definition of tastes. Increased automation has a number of effects on organization, including an increase in the level of outsourcing of IT, which can have several benefits for the organization. एक which of two of the benefit of its approach? इनमें से कौन से दो benefits हैं? The new IT supplier may have skills that organization lacks. ये तो benefit है. A इसका correct answer. The organization will need to hire more member of staff. Wrong. The organization flexibility may increase. Yes, ये भी benefit है. There will be reduced risk of data security breaches. No, it will be easy for organization to bring IT function back in-house in future if needed. Wrong. Outsourcing IT will increase the chance that the organization will gain competitive advantage over its rivals. Wrong. Outsourcing will lead to organization being locked into unfavorable contract with the supplier. Correct answer A and C. Okay, we will complete chapter number 8, external analysis, social, environmental, and technological factors. Thank you for watching this video.